ओके सो बिग बॉस सॉरी लॉकअप ओटीटी लॉकअप की मैं बात करूँ काफ़ी कमाल की जर्नी रही है. हाउ डू सी दिस जर्नी? I see this journey with a lot of highs, a lot of lows, bumpy at times. बहुत ही मज़ेदार जर्नी रही है अपार्ट फ्रॉम whatever happened. आई थिंक जो मैं करने गया था वो घर में मैंने वो किया. मैंने लोगों का दिल जीता. मैंने दोस्तियाँ की, दुश्मनियाँ भी की. गेम मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से खेला. आई फील आई एस्ड एवरी टास्क. हर टास्क जिसका पार्ट मैं रहा, मैं वो टास्क जीता हूँ. जब हम टास्क हारे हैं तब लोगों के ईगो के वजह से हारे हैं, क्योंकि दे वुडंट वांट टू लिसन टू मी एंड दे वुड वांट टू टेक चार्ज. पर जब जब मैं खुद गया हूँ टास्क में, मैं जीत कर ही आया हूँ. तो आई थिंक मेरा गेम वॉज ऑन पॉइंट एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. मैं खुश रहता था घर में, हंसाता था लोगों को, और मस्ती करता था. अपार्ट फ्रॉम वॉट हैव हैपेंड, थोड़ी बहुत लाइक आई सेड, हाइज लोज बम्पी. आपकी इविक्शन की बात करूँ तो देर आर सो मेनी पीपल आर सेइंग दैट इट वाज अनफेयर, पीपल आर सेइंग इट वाज फेयर. क्या कुछ कहना चाहोगे आप? First of all, a big thank you to everyone who has supported me, to everyone who has showered love. I am grateful. I couldn't have asked for anything more. मैंने इतने लोगों के दिल जीते. I know what happened was terrible, and I still apologize for it. But having said that, and I'm not giving any excuses for that. My apology for that is sincere. Having said that, जब मैं बाहर आया, जब मैंने देखा कि the amount of love and support far outweighs the hate. Sorry, I was overwhelmed. मुझे मुझे ऐसा लगा कि लोग हैं जो 24/7 देख रहे हैं और उनमें सेंस है. हाँ, कुछ लोग हैं जो यू नो उनका भी गुस्सा है कि आपने ये कैसे किया, आपने एक लड़की पे हाथ कैसे उठाया. अगेन, टू ऑल द पीपल हु हैव सपोर्टेड मी, आई एम सॉरी इफ़ आई डिसअपॉइंटेड यू गाइज. जिस जिस तरीके से मैं गेम खेल रहा था, आई न्यू एंड यू गाइज न्यू कि ये ट्रॉफ़ी मेरी ही थी. To all the people who are sending hate my way, again I'm sorry. लेकिन अगर आप मुझे कहते हो कि आप एक फेमिनिज्म का एंगल लगाते हो और कहते हो कि आप एक लड़के होकर लड़की पे हाथ आपने कैसे उठाया. मैंने मारा नहीं है उस लड़की को. मैंने धक्का दिया है आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, विच अगेन आई एम सॉरी फॉर. एक मोमेंट ऑफ वीकनेस थी. मैं भी इंसान हूँ. एक भगवान का मैसेंजर या एक रोबोट नहीं हूँ कि आई विल बी परफेक्ट ऑल द टाइम. बट मेरे साथ जो चीज़ हुई थी वो भी गलत थी. अगेन आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड. बट मेरा एक ही सवाल ये है कि आप अगर इस पर एक फेमिनिज़म का एंगल डाल रहे हो, तो मैं भी दो लड़कियों के लिए ही खड़ा हुआ था. एक जिसने मुझे जन्म दिया है, एक जिसके साथ मैं मेरी पूरी ज़िंदगी बिताने वाला हूँ. एक, अगर आप अपने आप को मेरे सिचुएशन में डालिए और आप मुझे कहिए कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, अगर आपको कोई आके अपने बहन के बारे में, अपने माँ के बारे में, अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड के बारे में इतनी गंदी चीज़ें बोले कि वो जाके सो रहे हैं किसी के साथ आपको काम दिलाने के लिए, आप बाहर जाओगे तो वो मर गए होगे. वो आते हैं, उनके माँ बाप के पैर छू के भीख मांगते हैं ताकि वो उनसे खाना ले सके. और इससे भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी कि अपनी माँ को जाके पूछ उसका बाप कौन है, एंड दिस एंड दैट. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सही है, बहुत सारी चीज़ें सही है. आप अगर ये सिचुएशन में होते, अगर आप पेशेंट पर्सन है, 4 से 5 बार ले लेते, छठी बार पे आप भी रिएक्ट करते. मैं 2 हफ्ते से ले रहा हूँ. अगर आप 2 हफ्ते को ब्रेक डाउन करें दिनों में, घंटों में, मिनटों में, तो मैंने ये बहुत टाइम तक झेला है, बहुत टाइम तक झेला है. एंड आफ्टर नथिंग बीइंग डन अबाउट इट, मैं लोगों को जाके घर में बोलता था,
मैं अपने आप को सिचुएशन से निकाल कर कॉमन एरिया में अकेले रोता था। मुनावर आके मेरा हाथ पकड़ के मुझे समझाता था कि सबर सबर मेरे भाई। बट आफ्टर 2 वीक्स जब मैं लोगों को भी बोलता था कि यार कोई इसको रोक लो, ये कैसे कह रही है मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में, मेरी माँ के बारे में, मेरे डैड के बारे में, हाउ इज़ शी सेइंग सच थिंग्स, कोई नहीं रोकता था उसे, कोई नहीं रोकता था। इनफैक्ट उसको बोलते थे कि भाई वाह, तू तो सबका मुंह बंद करा देती है, छोटा क्या वो क्या बोलते थे, छोटा छोटा पैकेट बड़ा धमाका एंड ऑल ऑफ दिस। तो आप लोग एनकरेज ही कर रहे थे उसको इनसाइड द हाउस। तो मेरा यही सवाल है कि जब टुवर्ड्स द एंड चीज़ें इतनी बढ़ गई, तब आप लोग जाके जब प्रिंस भी आया एंड वो भी गुस्सा हो गया, प्रिंस प्रिंस के साथ भी वो शी वेंट ऑन हिज गर्लफ्रेंड, सॉरी गर्लफ्रेंड, हिज वाइफ एंड हिज पेरेंट्स। प्रिंस को 1-2 बार में ही गुस्सा आ गया था। मैं ये 2 हफ्ते से सहता आ रहा हूँ और मैं अपने लिए मैंने स्टैंड नहीं लिया। जब तक मेरे तक चीज़ें थी मैं सहता गया, मैं सुनता गया। पर मैंने भी 2 लड़कियों के लिए, 2 विमेन के लिए ही स्टैंड लिया है जो उस वक्त पर वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। अगर हम ये कहते हैं कि मैन शुड स्टैंड अप फॉर विमेन, तो आई स्टूड अप फॉर 2 विमेन। हाँ, शायद मेरा तरीका थोड़ा सा एक्सट्रीम था, फॉर विच आई अपोलोजाइज। अगर मुझे कहा गया कि आपका तरीका गलत था, आपको ये दंड मिलता है उसका 50 उठक बैठक, मैंने किया। एंड मैंने एक अपॉलजी, एक अपने आप को रिडीम करने के तरीके से ही किया। सो तभी भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे लोग, पायल, शिवम, ये लोग सब। तभी भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सहता गया और मैं करता गया। जब मैंने पूछा कितने हो गए, 31 कंटिन्यू, ये भी कहा गया। आई वाज लाइक ठीक है कर लूँगा। जब मैंने फाइनली 31 के बाद काउंट करके 50 पहुंचा, मुझे वो गार्ड से आया कि 48 ही हुए हैं। आई वाज लाइक ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, 2 और बार कर दो। अगर मुझे और 100 बार भी करने कह देते मैं कर देता, बिकॉज ठीक है आई नो कि मेरा रिएक्शन थोड़ा सा एक्सट्रीम था, पर जो मेरे साथ भी चीज़ें हो रही थी वो एक्सट्रीम ही थी। अगर हम ये कहते हैं कि मेंटल अब्यूज़ एंड वर्बल अब्यूज़ ऑन अ गर्ल इज़ रॉन्ग, तो अगर एक आदमी के साथ मेंटल अब्यूज़ हो रहा है, वर्बल अब्यूज़ हो रहा है, तो इज़ दैट राइट? सो आई थिंक वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इक्वालिटी, नॉट फेमिनिस्ट सुपीरियोरिटी। तो वेयर आर माई राइट्स इन ऑल ऑफ दिस? एक लड़की दूसरे लड़की के बारे में इतनी गंदी चीज़ें बोल सकती है, लेकिन अगर मैं उन 2 लड़कियों के बारे में के लिए खड़ा हुआ तो मैं गलत हो गया। अगर मुझे मेरे रिलीजन पे चीज़ें कही गई, दे यूज्ड द टी वर्ड, और मुझे उसके लिए दैट इज़ अ रिलीजन दैट स्पैन्स द एंटायर वर्ल्ड, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग फॉलो करते हैं। आप उन सभी लोगों को कह रहे हो कि आप लोग यू आर प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द टी वर्ड। तो अगर आप ये सब कह रहे हो, आपसे तो कोई अपॉलजी नहीं मांगी गई, आपने कोई अपॉलजी नहीं दी। इनफैक्ट टास्क में जब बारी आई, आपने झूठे मन से सॉरी कहा, और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि टास्क में जब आपने अपोलोजाइज़ किया, उसके अगले दिन आपने मुनावर को इसी टॉपिक पे, इसी चीज़ पे वापस सुनाया। आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड, खरी खोटी सुनाई, खरी खोटी सुनाई। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपने झूठे मन से भी आके मुझे कहा ना, मैंने आपको माफ़ कर दिया। और मैंने कहा इनफैक्ट मैं माफ़ करने वाला कोई नहीं होता, अगर माफ़ करने वाला है तो वो ऊपर वाला है, एंड आई होप वो आपको माफ़ कर दे। आपको अगर फिर भी मेरा पर्सनल चाहिए, आई एम कीपिंग इट इन द पास्ट, लेट्स फॉरगेट एंड मूव ऑन एंड स्टार्ट अफ्रेश। तो अगर मैंने इतनी बड़ी चीज़ पे माफ़ी दे दी एंड एक आपको, क्योंकि वो जेल का पूरा मुद्दा ही ये है कि हम रोज़ प्लेज लेते थे कि हम अपने दाग इस जेल में मिटाएंगे, पापों का प्रायश्चित करेंगे, एंड हर दिन पश्चाताप में बिताएंगे। तो आई गेव अदर्स द चांस टू रिडीम देमसेल्व्स। जब मैंने इवन व्हेन दे डिड नॉट अपोलोजाइज एंड व्हेन दे डिड अपोलोजाइज पर्सनली, मैंने कहा इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट। तो जब मुझे अपोलोजाइज़ करवाया गया एंड ड्यूरिंग द अपोलॉजी ह्यूमिलिएट किया गया, मैंने फिर भी वो किया। उसके अगले ही सुबह आसमां ने वापस मुझे चीज़ें बोली
मैंने उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया बिकॉज मेरा ऐसा था मानना कि यार मैंने शायद थोड़ा सा कुछ एक्सट्रीम कर दिया, ठीक है, लेट मी कंट्रोल इट नाउ। आफ्टर ऑल ऑफ दिस किसी ने मुझे एक मौका नहीं दिया टू रिडीम माई सेल्फ, पश्चाताप करने के लिए। सो Uh, या so do you think Maker should stop her? And after coming back home, so what kind of response you are getting from the social media? Are people supporting you or telling you that you were wrong? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नॉट ब्लेम द मेकर्स इन एनी वे, क्योंकि यार वो उनके लिए कंटेंट है, वो उनके लिए कंटेंट है। दे अगर वो देख रहे हैं कि एक पर्सन इतना टॉक्सिक हो रहा है ओवर नथिंग, तो वो भाई और कितना गिर सकता है। उनका उनका मेन मुद्दा तो यही है कि हमको सबकी असलियत बाहर निकालनी है। सो फॉर देम दैट इज़ कंटेंट, आई विल नॉट ब्लेम देम इन एनी वे फॉर दैट। माई प्रॉब्लम इज़ विथ द पीपल इनसाइड द हाउस जो सो कॉल्ड अपने आप को उनका बहन या माँ वाला फिगर बताते हैं। अगर आप जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट पायल इन क्लियर वर्ड्स, वो कहती है कि आसमां में मैं एक छोटी बहन देखती हूँ अपनी, आसमां में मैं अपना एक बच्चा देखता हूँ, आई गेट दैट मदरली फीलिंग टुवर्ड्स हर। तो इफ़ यू गेट an elder sisterly feeling or a motherly feeling, is this what you'll teach your little sister or your kid? And if this is what you're going to teach your kid, I feel sorry. I feel sorry for you and your kid. बिकॉज दैट्स वॉट, अगर और जहाँ तक आपने कहा कि वहाँ पर किसी ने कुछ नहीं कहा ना उसको रोका, लास्ट डे पे चीज़ें एस्केलेट हो गई तब जाके उसे कहा गया। तो 2 हफ्ते तक आप लोग क्या कर रहे थे जब मैं आके आपको बोल रहा था कि इसको रोको, इसको रोको? आपको अगर संग्राम के बारे में किसी ने कुछ कहा, आपको बुरा लगा, आप इसको क्यों नहीं रोक रहे हो? आप इसको तभी कुछ नहीं कहा गया, तभी नहीं रोका गया, इनकरेज किया गया। और जहाँ तक आती है बात सोशल मीडिया रिस्पॉन्स की, I am so grateful and I'm so thankful to everyone who has come in my support. I've had even women saying that I am a woman but I still support Zishan. What happened with Azma was right. मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या right है क्या wrong है. Obviously I know what I went through. मेरा reaction शायद थोड़ा extreme हो सकता है and I'm again saying I'm sorry for that. But other than that मैं 2 हफ्ते तक झेलता है। तो आई थिंक जो प्यार और सपोर्ट मिला है दैट फार आउटवेज जो हेट मिला है। एंड मुझे आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि समझदार लोग ज़्यादा है और खाली वो क्या होता है, देख कर खाली जज करने वाले लोग कम है। Okay, so did Payal said you anything? Yes, of course. पायल ने you're talking about the first week or Yeah, what? the first week. फर्स्ट वीक ऑफ कोर्स। पहले ही हफ्ते में हमें एक न्यूज़ फ्लैश मिला था कि आई डोंट नो द प्लेस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक केरला था, वेयर द सीएम ऑफ केरला वाज प्लानिंग ऑन बैनिंग हलाल मीट। तो उस पर एक बात हुई थी एंड पायल वाज लाइक कि ये हलाल मीट का जो भी है इट्स रॉन्ग एंड दिस एंड दैट, एंड आई वाज लाइक लिसन, इट्स नॉट रॉन्ग, नो बट यू आर गिविंग अ रिलीजियस टैग टू इट। आई सेड हम कोई रिलीजियस टैग नहीं दे रहे हैं, it is a word to describe that thing. It has nothing to do with religion. हम उसको उस वे में जो हम कहते हैं कि स्लॉटर का भी एक उर्दू वर्ड है, आई डोंट नो इफ इट्स उर्दू, अरबिक और व्हाट, बट अगर आप इंग्लिश में स्लॉटर कहते हो, हम उसे ज़बा कहते हैं। So it's just a different word. It has no religious angle to it. Same way halal is the process of cutting or slaughtering the animal in that way. It has no religious angle to it. But she made it, and मैंने उसको example दिया, एक lobster जैसी चीज़ होती है. There are different ways. लोगों को लगता है कि boiling water में डाल दो, that is human. आप उसको एक छुरी मार दो सर में, that is human. A humane way to do it. तो इट इज़ जस्ट ओपिनियन। अगर आप ये कह रहे हो कि दिस इज़ पुटिंग अ रिलीजियस एंगल, यू आर रॉन्ग। तो उस पे उसने कहा कि नो इट इज़ लाइक दिस, और आई डोंट नो फॉर व्हाट शी जस्ट गॉट एंग्री एंड शी वाज लाइक हलाल मीट इज़ प्रमोटिंग टेररिज्म, एंड आई वाज लाइक आर यू सीरियस?
एंड उसने मुझे उसके बाद कहा कि if you are promoting halal meat, you're promoting terrorism, and you promote acts of terrorism. Muslims are terrorists, and she also said that Muslims were the reason why Pakistan, Bangladesh, and the split between India happened. मेरे को तो ये I honestly I had no knowledge about this, and शी said कि of course आप खुद ही देख लो कि जिन्ना जो आई डोंट इवन नो हु जिन्ना वाज, और या मेरा थोड़ा सा इस मामलों में, बिकॉज मैं जब से मुझे बड़ा किया गया है, मुझे यही सिखाकर स्कूल में बड़ा किया गया है कि यू नो हम लोग स्टार्ट करते थे दिन से कि विद दैट प्लेज कि इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड नहीं, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज. तो हमने जिन्ना और ये और वो जो ये सब था, हमने ये सब नहीं सीखा है. हमने यही सीखा है कि भाई वी आर ऑल वन, हम सब भाई बहन हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू नो द फैक्ट दैट वी आर इंडियंस. तो आई डेंट इवन नो दिस, बट हाँ ये सब चीज़ें मुझे कही गई, टेररिस्ट कहा गया, एंड बहुत टाइम तक कहा गया. इनफैक्ट इवन आफ्टर वी वर टोल्ड कि इसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए, फिर भी कहा गया. Okay, so do you believe there is always a fine line, and when the fine line crossed, कि हम जब देखते हैं कि रिलीजन की बात हुई, टेररिस्ट बात हुई, ये सारी बातें फाइन लाइन को क्रॉस की है, तो उस पॉइंट पे मेकर और द अनाउंसमेंट जो भी अनाउंस करते हैं शुड स्टॉप राइट देयर. यार see, who am I to say they should or they shouldn't? Of course, as एक अगर आप मेरे को if you tell me to take them in a normal person's point of view, तो of course वो खुद ही रोक देते, उनमें भी उतनी सेंस है, बट वो भी इसको एक गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आई कैन नॉट रियली ब्लेम देम, क्योंकि उनके लिए तो ये असली चेहरे सबके दुनिया के सामने लाना, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द गेम. तो वो लोग तो अपना काम ही करेंगे, सो आई कैन नॉट रियली ब्लेम देम कि आपने रोका नहीं ये वो. इसीलिए मैंने कहा कि जो घर में उसको उनका सो कॉल्ड बहन या मॉम कह रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका? जो बाकी लोग उसे अपना दोस्त कह रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका? जब मैं खुद सामने से जाके मैंने उन्हें कहा कि आपको लगता है ये राइट है, आप लोग प्लीज़ उसे रोकिए, किसी ने नहीं रोका. तो आई वुडेंट रियली टेल द मेकर्स एनीथिंग, बिकॉज ऑब्वियसली यार अगर ये शो नहीं होता तो वो लोग ही बोलते कि अबे क्या कर रही है, ज़बान पर लगाम रख. बट उनका काम ही है लोगों की असलियत बाहर लाना, तो ऑब्वियसली वो लाए गई ना लोगों की असलियत बाहर, और ऑब्वियसली सबने अभी तो देख लिया है, सो आई वोंट ब्लेम द मेकर्स फॉर इट. Okay, so when she told you terrorist, apart from Munawar, did anyone supported you? Of course, everyone did यार. निशा ने बहुत सपोर्ट किया. निशा वाज लाइक हाउ डेयर यू से सच अ थिंग. इन फैक्ट I don't know if Nisha will watch this interview or no, but if Nisha you do watch this interview, a big kiss, a big hug, and lots of love to you, because when I was going through all of that, Nisha was the only person जिसने मुझे एक बात कही. She was like, you know what, I'm also a mother. प्लीज़ एक बार कैमरा में ना अपनी मॉम को बोल दो दैट यू आर ओके एंड वी आर हियर विथ यू. अगर मेरा बेटा है काविश और ही हैड टू गो थ्रू सच ए थिंग ना, आई नो मेरे पे क्या बीत रही होती. तो एक बार ना अपनी मॉम को एक मैसेज पहुंचा दो. एंड आई वाज लाइक ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ों में मैं ये भूल गया कि भाई जब मेरी माँ देख रही होगी ये चीज़, वो फूट फूट के रो रही होगी, तब मैंने जाके. तो आई रियली 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 अप्रिशिएट निशा फॉर दैट. और ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलूँगा. थैंक यू सो मच निशा. बट हाँ, निशा जैसे बहुत लोग थे, मुनावर ने किया, अंजलि ने किया, बाकी घर में जितने लोग थे सब ने ही सपोर्ट किया ऑन दिस. तो या मेरे को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है इस चीज़ पर, बट जो अंत तक इस चीज़ पर खड़े रहे साथ में were Munawar, Ali, Mandana, and Nisha. And if the makers call you back, तो will you go? Of course, because वो ट्रॉफी पे तो आई थिंक मेरा ही नाम था. अगर मैं वहाँ पर होता तो they would already have to engrave my name and keep the trophy aside, क्योंकि मैं गेम भी अच्छा खेल रहा था,
मैं हर टास्क एस कर रहा था, एक फूटे हुए एंकल के साथ और रोज़े में मैंने टास्क एस किया, मैंने सिंगल हैंडेडली ऑपोजिट टीम को तोड़ा है। तो आई थिंक देयर वाज नो वन वाज प्लेइंग द गेम लाइक मी। तो ऑब्वियसली इफ़ दे डू गिव मी अ चांस, लाइक आई सेड कि यू नो अगर किसी को लाइक जब पायल ने मुझे टेररिस्ट कहा, शी डिड नॉट हैव टू अपोलोजाइज टू एनीवन। लोगों को बहुत चांसेस दिए गए हैं टू यू नो अपने पापों का प्रायश्चित करने का। तो मुझे भी आई थिंक एक चांस मिलना चाहिए आफ्टर माई अपोलॉजी एंड एवरीथिंग प्रायश्चित करने का। लाइक आई सेड कि यू नो आपको अगर चाहिए आप मुझे सज़ा दे देते कि आप शो के एंड तक सॉलिटरी में रहिए या काला पानी में रहिए, मैं कर लेता। अगर मुझे कहा जाता कि 100 और उठक बैठक कर लीजिए, मैं कर लेता। बिकॉज आई न्यू कि मैंने थोड़ा एक्सट्रीम ले लिया, बट मैं गलत कम्प्लीटली नहीं था, मैं भी 2 लड़कियों के लिए ही खड़ा हुआ था। ओके, सो नाउ यू आर पार्ट ऑफ बिग बॉस ओटीटी। लॉकअप की मैं बात करूँ तो आने वाले समय में हम बिग बॉस में आपको देख सकते हैं। यू नेवर नो, यू नेवर नो। अगर उनको चाहिए तो ये भी हो सकता है, तो दैट तो ओनली टाइम विल से। लास्टली आप टॉप 3 और विनर किसको देखते हो? यार विनर तो मैं अपने आप को ही देख रहा था, बट अगेन व्हाट हैपेंड वाज अनफॉर्चुनेट। आई थिंक अगर अभी मैं टॉप 3 की बात करूँ तो आई थिंक ऑब्वियसली मुनावर, प्रिंस। प्रिंस का मेरे को आई डोंट नो वेदर ही इज़ अ कंटेस्टेंट और नो, क्योंकि उसको उसका वो टैग नंबर भी नहीं मिला है, उसको मिला है ट्रबल मेकर। तो आई डोंट नो इफ़ ही इज़ अ कंटेस्टेंट, बट इफ़ ही इज़ अ कंटेस्टेंट ऑफ कोर्स प्रिंस। बट इफ़ ही इज़ नॉट अ कंटेस्टेंट तो आई थिंक अंजलि, मुनावर एंड यार ऑनेस्टली इन 2 के अलावा तो अब और कोई है ही नहीं। बट आई वुड से कि साइशा, बिकॉज साइशा का भी गेम थोड़ा सा डामाडोल है। बट या आई थिंक ये 3 हो गए, एंड आई थिंक मुनावर डेफिनेटली डिजर्व्स टू विन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।